Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your English teacher from School of Excellence. Today we are having a first day in which we are going to learn about the sentence. Sentence क्या होता है? Sentence वो होता है कि जब हम कोई बात करते हैं या जब हम कोई बात लिखते हैं तो उसके अंदर एक अल्फाज इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बहुत सारे अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल होता है और वो मजमुआ मिलकर एक सेंटेंस बनाता है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि जब हम बहुत सारे अल्फाज लिखते हैं तो वो एक सेंस क्रिएट करते हैं, एक पूरी बात का समझाया जाता है कि उसमें वो क्या बात कही जा रही है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल दी गई है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, कि लिटिल जैक हॉर्नर बैठा हुआ है एक कॉर्नर में, एक साइड में। ठीक है, उसमें हमें पता चल गया है कि एक छोटा सा जैक हॉर्नर है जिससे और वो बैठा हुआ है कॉर्नर में, तो उसमें उसने पूरी बात को डिफाइन कर दिया एक सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस के अंदर पूरी की पूरी एक बात को डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर उस बात का मकसद बयान किया जाता है और एक पूरा सेंस क्रिएट किया जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरीके से हम बात करते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस, जैसे कि हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, मतलब जो हम अगर कोई बात कर रहे हैं जिसमें ना आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें ना आपको कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, जस्ट हम सिंपली एक बात करते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो वहां पे बैठा हुआ है, हमटी डम्टी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें कोई और सवाल नहीं पूछा जा रहा, कुछ और चीजों को एड ऑन नहीं किया जा रहा, जस्ट एक सिंपली स्टेटमेंट दी जा रही है। उसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेशन से आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब पुलिस मुलजिम को पकड़ती है तो वो उसके साथ इंटरोगेट करती है, उससे सवाल जवाब करती है। तो वो जो सवालात पूछे जाते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर हैव यू बीन, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस करते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने की होगी चीज, तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है कि उसके अंदर हम किसी से या तो रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को कोई कमांड देते हैं या फिर हम उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं, जैसे कि बी क्वाइट। हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं बी क्वाइट, या कभी हम अपने बच्चों को भी कह रहे होते हैं या आप लोग चुप हो जाओ, डोंट मेक अ नॉइज, हैव मर्सी अपॉन अस, किसी को दुआ देना, या इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कभी गिर जाते हैं, हमारे मुंह से निकलता है आउच, ऑफ अल्लाह। इस तरीके के जब हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं या हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा, या फिर कभी हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो हम अलास, यूं करके अल्फाजों को कहते हैं। तो जैसे हम उर्दू में ही बातें करते हैं, सेम केस हम इंग्लिश में भी इसी तरीके से बात करते हैं। तो वो वाले सेंटेंस जिनके अंदर एक्सप्रेस की जाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो कहलाती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मजीद इसी तरीके के लेक्चर्स को और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद आने वाली वीडियो को परस्यू करने के लिए, उनको टाइम पे रिसीव करने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। सो नाइस ऑफ यू, वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।